अधियातम, अधिभूतम, अधिदेवम। सुनने में काफी भारी भारी शब्द लगते हैं। आज इन्हीं शब्दों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैं हमेशा से इस प्रयास में लगा रहा कि कुछ ऐसे मानवीय क्रैक्स हो सकते हैं, या कहें कुछ जादुई रेमेडीज हो सकती है क्या, जो सफलता की ओर लेके जाए, या कहें निरंतर गति से सफलता की ओर बढ़ने में सहायक हो। तो इन तीन शब्दों में जो सबसे पहला शब्द है, जिसे हम कहते हैं अधियातम, उसको लेके कुछ विचार। अधियातम जैसा शब्द अगर आप तोड़ते हैं तो दो शब्दों में ये बन जाता है, अधि और आतम। अधि देखा जाए तो अध्ययन। अध्ययन किस चीज का? तो आत्म वर्ड इसके पीछे लग जाता है ना। तो आत्म का मतलब हुआ सेल्फ, आत्मा, खुद का, हिंदी में अगर हम देखें उसे। तो अध्ययन खुद का, तो ये पहली कड़ी थी जिससे मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, या माने वो शॉर्टकट हाथ लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। किसी के लिए सफलता अधिक धन कमाना होती है, किसी के लिए सफलता उसके जॉब में प्रमोशन होती है, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए सफलता खुशियां, परिवार का एक रहना, स्वास्थ्य अच्छा होना, इन मापदंडों में होती है। तो जब हम सेल्फ का एनालिसिस करते हैं, पहला शब्द अधि आत्म के बारे में विचार करते हैं, तो सांख्या जैसी कुछ चीजें इसमें मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। सांख्या में हम दो ही बिंदुओं पे बात करेंगे। 25 बिंदु हैं सांख्या के। पहले दो बिंदु पुरुष और प्रकृति। सेल्फ के एनालिसिस में ना पुरुष और प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पुरुष वो है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो अनचेंजेबल है, जो शाश्वत है। कई लोगों ने इसे अलग अलग शब्दों से बताया है। बहुत शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो जो अनचेंजेबल है, जो चेंज नहीं होता। और प्रकृति है जिसमें वेरिएबल है, जो हर समय चेंज हो जाती है, समय के अनुसार चेंज हो जाती है, वातावरण के अनुसार चेंज हो जाती है, लोगों के प्रभाव में आके चेंज हो जाती है। तो प्रकृति है चेंजेबल और पुरुष है कांस्टेंट। आत्मा ऐसा भी कह सकते हैं पुरुष को। अब पुरुष और प्रकृति एक ह्यूमन बॉडी में कैसे एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के पुरुष और प्रकृति में विभाजन हो सकता है, सोच के देखिए। आसानी है मेरे हिसाब से, और ये मेरी एक अपनी सोच भी है। मेरे हिसाब से पुरुष है
हर एक व्यक्ति का दिमाग, मानवीय जाति में जो सबसे अच्छी चीज है, या कहें हमें जो हर प्रजाति से अलग करती है, वो है मनुष्य का दिमाग। और हर एक का दिमाग जो है वो चेंज नहीं होता। जो केमिकल्स वो लेके आया है, उसके मरते दम तक वो केमिकल उसके दिमाग में, उसके न्यूरोसेल में मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। तो ये पहली चाबी अधिआत्म की, पुरुष, अनचेंजेबल। अब देखा जाए तो मनुष्य के अंदर प्रकृति फिर क्या होगी? प्रकृति है उसका व्यवहार, प्रकृति है उसका शरीर, प्रकृति है उसके काम करने का तरीका। ये चेंज हो जाता है। हम किसी को इंप्रेस करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना वातावरणों में, आप देखना। और कभी रूठ जाते हैं तो काम को ही छोड़ देते हैं। तो ये प्रकृति कह सकते हैं। पर काम क्या करेंगे? उसे कांस्टेंट रखिए। कोई जॉब में है तो जॉब कर रहा होगा, कोई व्यापार में है तो धंधे पे बैठ रहा होगा, और कोई नेता है तो सभा को, भीड़ को संबोधित कर रहा होगा, सभा को संबोधित कर रहा होगा। इस विचार को लेके जब मैं बहुत और आगे बढ़ने की कोशिश किया, विचार सेम रखिएगा, विचार में चेंजेस मत लाइएगा। ये जो हमारा वास्तु गुरुजी चैनल है ना, अब इन विचारों के इर्द गिर्द जाएगा। और छोटी छोटी रेमेडीज, या कहें जिंदगी के शॉर्टकट्स, वास्तु में क्या करना चाहिए, तो अपना एक और यूट्यूब चैनल है, राजा बनना है, उस पर भी काम चल रहा है, तो उस पर मैं आपको दूंगा। आज जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, पुरुष और प्रकृति, सांख्या के 2 बिंदु, उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है। और ये भी कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति के काफी सारे चेहरे हैं, हर चेहरे को वो बदल बदल के यूज करता है, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो ये सारी श्रेणी, ये सारी बातें प्रकृति के अंदर आती है। प्रकृति से आगे अगर आत्मा की बात करें, दिमाग की बात करें, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ की बात करें, तो ये थोड़ा जटिल है, पर बहुत आसानी से समझ आ जाता है। एक दिमाग 3 कार्यों को करने के लिए भगवान के द्वारा प्रोग्राम किया गया है। पुरुष में भी अब 3 बातें थोड़ा ध्यान दीजिए। या वो कुछ बना सकता है, या वो कुछ समझा सकता है, या फिर वो शांत स्वभाव का लोगों को लेके चल सकता है। इन 3 बातों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। हर एक दिमाग में ये तीनों बातें एग्जिस्ट करती हैं, या कहें हर एक दिमाग के ये 3 गुण हैं ही हैं। कुछ बनाने का, कुछ समझाने का, या लोगों को लेके चलने का। ये कभी चेंज नहीं होता। इस पे जो अजूबा है, जो खेल है, जो उस ऊपर वाले ने लिख के दिया है, उसको थोड़ा समझिए। मैंने कहा ये तीनों बातें हर एक दिमाग के अंदर होती है। ये तीनों कार्य हर एक दिमाग कर सकता है, भले वो पुरुष के शरीर में है या किसी महिला के शरीर में है। तो दिमाग है ना, तो इसे कांस्टेंट रखिए। वेरिएबल तो शरीर है, वेरिएबल तो है व्यवहार। तो कुछ बना सकता है, अगर इस वर्ड के वो और आगे एनालिसिस करते हैं कि क्या बना सकता है, तो ये एक राजसिक दिमाग है।
ये चाहे तो दुनिया को बना सकता है। एक राजा का दिमाग होता है ना, लड़ सकता है, बदलाव ला सकता है। फिर जो समझा सकता है, अब वो क्या समझा सकता है? तो वो हर एक विषय की बात को समझा सकता है, हर एक जानकारी को दूसरों को दे सकता है। रिसर्चर है ये, एनालिसिस करने वाला दिमाग है, ऋषि मुनियों का दिमाग कहा गया है। फिर अगर वो लोगों को लेके चल सकता है तो क्या लेके चल सकता है? वो एक भीड़ को लेके चल सकता है, वो अब समाज के लोगों को लेके चल सकता है, वो एक परिवार को लेके चल सकता है। तो अब ये तीन केमिकल्स को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। पर जो चमत्कार है, जो हकीकत में अलग सा अनुभव है, वो ये है कि इन तीन गुणों में से भी एक गुण जो है वो दो गुणों से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चमत्कार है। और दूसरा जो गुण है, अब दो गुण बचे, तो उन दो गुणों में से जो दूसरा गुण है वो उसके बैकअप पे खड़ा हो जाता है, या कहें उसके सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है। और जो आखिरी गुण है, जो तीसरा गुण है, वो कुछ भी हो सकता है, उसे और एक्सप्लेन करता हूं। और वो जो तीसरा गुण है वो व्यक्ति केवल और केवल वक्त आने पे उपयोग करने लगता है। जो केमिकल सुपरसीड कर गया, राजा का केमिकल सुपरसीड कर गया, तो लड़ना, योद्धा, हार नहीं मानना, अपन तो बहुत, देखा जाए तो बहुत बहुत ताकतवर हैं। और अगर व्यापारी का दिमाग, लोगों को लेके चलने वाला दिमाग सुपरसीड कर गया, तो किसी से नहीं लड़ना, सबको साथ लेके चलना। अपना धर्म तो केवल धंधा है, पैसा कमाना है, शांति रख, ऐसी बातें करता है। और अगर ऋषि मुनि का दिमाग आगे बढ़ गया, रिसर्चर का दिमाग आगे बढ़ गया, तो हर चीज पे प्रश्न उठाना, रिसर्च करना, पढ़ाई करना, निरंतर गति से अध्ययन करना। बस वो एक वातावरण में जो अपने दिमाग का उपयोग कर सकता है, उन्हीं कार्यों को करने पे जोर देता है। ऐसा नहीं है कि जो दिमाग किसी ऋषि का है वो लोगों को लेके नहीं चलेगा, वो लड़ नहीं सकता, वो दोनों कार्यों को कर सकता है। पर इस पे जो चमत्कार है वो ये है कि जो वो दिमाग है, जो वो फर्स्ट एलिमेंट है, वो जिंदगी में उसी को जीने में विश्वास रखता है, उसी गुण को सबसे पहले वो प्रगाढ़ करता है। तो ऐसा क्या क्रैक है, या ऐसा क्या शॉर्टकट है जो सफलता की ओर आपको बहुत जल्दी लेके जाता है? वो है अधिआत्म, सेल्फ का एनालिसिस। सेल्फ के एनालिसिस पे दो बिंदु, दिमाग और शरीर। हर एक कार्य को करने के लिए शरीर एक वेपन होता है। हर एक कार्य के लिए लड़ना है तो कैसा शरीर होगा, इमेजिन करके देखिए। पढ़ाने जाता है एक टीचर, अध्ययन करने वाला शरीर, वो कैसा होगा देखिए। और एक व्यापारी का शरीर देखिए, वो कैसा होगा। तो कुछ आपको भी बोध होने लग जाएगा। आज मैं कुछ और रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा दिमाग का एक केमिकल जो रजोगुण का है, जो राजा का है, जो क्षत्रिय का है, जो लड़ाकू का है। भाषा के थोड़े लिमिटेशन हर बार मैंने कहा हो सकते हैं, पर जो कांस्टेंट है ना वो कभी नहीं बदलता। तो राजसिक दिमाग क्या होता है? तो राजसिक दिमाग की कुछ बातें जो मुझे समझ में आई, आप उसे अपने साथ मैच करके देखिए।
कि आपका दिमाग इन तीनों केमिकल्स में से कौन सा केमिकल हमेशा ज्यादा रखता है। तीनों केमिकल ही है, तीनों रसायन हैं, तीनों गुण हैं आपके दिमाग में, हर किसी के दिमाग में। पर कौन सा ऐसा गुण है जो बढ़ा हुआ है? तो मैं कुछ इसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आप अपने आप के साथ रिलेट कर सकते हो वो बताने की कोशिश करता हूं। तो राजा का दिमाग जो हार नहीं मानता, हमेशा अपने राजपाट को बढ़ाने की बात करता है और इसे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत धनवान है, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। यकीन माने ऐसा आदमी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। अब जो कॉम्प्रोमाइज है वो किस तल पे हो सकता है? वो अपनी जरूरतों के तल पे भी, वो अपनी रेट्स को लेके भी, उसने कोई रेट कोट कर दिया ना तो वो उसको लेके भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, या कहें कम नहीं करता रेट। हमेशा अपने आप को दूसरों से थोड़ा ऊंचे दर्जे का मानता है। भले वो है या नहीं है, पर वो दिमाग है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसका व्यक्तित्व अभी उस शिखर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पर उसका दिमाग हमेशा एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है उसे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम भीड़ से अलग हो। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके दिमाग में अपने आप फॉर्म होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये तीनों अलग अलग केमिकल्स के अलग अलग मापदंडों के वजह से भी कुछ और परतें इस पे चढ़ जाती हैं। पर आप जो एनालिसिस कर रहे हो, आप रिलेट करो कि आपके साथ कैसी बातें, कैसी तरंगे, कैसे आपके विचार आपके दिमाग के अंदर चलते हैं। तो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उसे मैं कहता हूं राजा का दिमाग। थोड़ा बात भी करेगा ना तो प्रेशर दे के बात करता है, फोर्सफुली बात करता है, अपने आप को आगे रखने की बात करता है। कोई कार्य भी करेगा ना तो एक एक्शन को लेके करेगा, थोड़ा ज्यादा बल देने की कोशिश करेगा। अब दे पाता है कि नहीं दे पाता ये नहीं पता। कुछ अलग हट के करने की बात करता है, जो दुनिया ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा, दिखाने की बात करता है। यह दिमाग आंखों से चलता है। आप इससे कुछ लिख के बात करोगे ना तो ये लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, पर एक फोटो दिखा दोगे कि हम ऐसा वातावरण बनाएंगे तो ये दिमाग अपने आप समझ जाता है कि यहां पर ये रखाएगा, वो रखाएगा, ये कलर हो सकता है, वो कलर हो सकता है। आगे की सारी चीजें जो है वो उसकी आंखें उसको समझा देती। तो चाहे तो एक ऑर्गन भी आप उसे दे सकते हो, जो है आंखों का ऑर्गन। ये चलता आंखों से ही। गुस्सा भी करेगा ना तो आंखें दिखाएगा। रिलेट करो, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यही सफलता की चाबी है। जो कर सकते हो वो ही हो सकता है, वही पॉसिबल है। एक क्रिएटर का दिमाग है ये। किसी वातावरण में जाएगा ना तो बदलाव ले आएगा। और अगर यही दिमाग कुछ बोलने लग गया ना तो दुनिया को बदल देगा। ये बोलते ही बड़े कम है, काम की ही बात बोलते हैं। अलग अलग केमिकल्स के प्रभाव हैं, पर मैं अभी कुछ बातें आपके सबकॉन्शियस में डाल रहा हूं। फिर आ जाता है समझदार का दिमाग, ऋषि का दिमाग, अध्ययनकर्ता का दिमाग। यहां थोड़ी सी और बातें, हर चीज के तह तक जाना, इसे लिखी हुई बातें समझ में आती। कानों से सुनता है और दिमाग को इंफॉर्मेशन पास ऑन करके उस पर अध्ययन करता है, हर एक चीज पे प्रश्न उठाता है। और जब इंफॉर्मेशन पास करता है तो कई बार ऐसा भी होता है, समझिएगा इस बात को,
कि थोड़ा बैक बाइटिंग भी करता है, कानाफूसी भी करता है, सब चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। बैकडअप किससे है? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक ऋषि का दिमाग बैकडअप राजाओं वाले दिमाग के साथ होगा, बैकडअप का मतलब है कि उसका जो सेकंड केमिकल जो थोड़ा और सुपरसीड कर गया है, तो किसी से कोई बात सुनेगा और प्रैक्टिकल करने लग जाएगा। और अगर व्यापारियों वाले दिमाग से बैकडअप है तो किसी से कोई बात सुनेगा और अपने नोट्स बना के संभाल के रख लेगा कि वक्त आने पे काम आएंगे। हो सकता है वो वीडियो रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क में सेव कर ले, हो सकता है वॉइस नोट्स बना के अपने मोबाइल पे सेव कर ले। इतना इतना चमत्कारी है ये दिमाग। दिमाग को समझ गए ना तो उसके कार्यों को समझ जाओगे, और कार्यों को समझ गए तो उसके शरीर को बना जाओगे। अब तीसरा दिमाग, आज छोटे छोटे इंसाइट्स देते चलता हूं, फिर आने वाले समय में इसी श्रृंखला को बढ़ा के और चीजों को इसमें क्लब करेंगे। एक व्यापारी का दिमाग, लोगों को लेके चलने वाला दिमाग, एक शांत स्वभाव का दिमाग, ये क्या करता है? इसकी भी पहचान है। कोई सामान नहीं फेंकेगा, भले वो काम का है अभी कि नहीं, वक्त आने पे काम आएगा। हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगा। हर एक व्यक्ति का मोबाइल का नंबर उसके मोबाइल में सेव कर लेगा। किसी से मिलेगा ना तो बड़ा खुशी से मिलेगा और उसका नंबर लेके अपने मोबाइल पे सेव कर लेगा, क्योंकि स्टोर करता है ना, ये हर चीज को अपने पास रखने की कोशिश करता है। बदलाव नहीं चाहता। जब भी बदलने की बात होगी तब ये मना कर देता है। इनको मैंने जो देखा है, ये जीवन भर एक ही कार्य को निरंतर गति से करते हैं। मेरी एक लाइन मैंने काफी बार कहा है, ये भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं। अब ये भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत है जो आपके वक्त बीत चुका है, जो भूत है, जो जा चुकी बातें हैं। और प्रेत है फिक्स पैटर्न। ये वो भूत प्रेत नहीं है। अभी मैं भी थोड़ा संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूं, आप भी कीजिए। 7 शाखाएं हैं संस्कृत की, या 7 कंपोजिशंस है जो मिलके पूरा संस्कृत का शब्द बनाते हैं। कर्ता ने कर्म को इस तरीके से पढ़िएगा। अभी मैं तो कर्ता और कर्म के पीछे ही लगा हूं। तो भूत है पास्ट, ये पास्ट में जिंदा रहता है। इसको ना अपनी अहम, अपना व्यक्तित्व, उस पर रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत होती है। ये एक ऐसा स्वभाव है जो जीता इमोशन से है। आप थोड़ा सा पैर छू दो, आप थोड़ा सा स्नेह दे दो इस दिमाग को, आप थोड़ा सा एहसास दिला दो कि मैं तो भैया बस आप ही का हूं, तो ये एकदम जैसे जुड़ जाता है, बाउंडिंग बना लेता है। और थोड़ा सा ऊंची शब्द या ऊंची आवाज में कुछ शब्दों को कह दो, निंदा कर दो, तो ये उखड़ जाता है। निंदक का दिमाग नहीं है ना, तो ये लोगों की निंदा नहीं करता। पर देखा जाए तो बैकडअप किस में है? अब आप 3 केमिकल्स को समझ रहे हो कि बैकडअप अगर राजा के उस रूप में है तो निंदक तो नहीं है, पर लोगों को लेके चलेगा और किसी कार्य को करने की कोशिश करेगा। लोगों को लेके चलना प्राथमिकता रहेगी, और उन लोगों को लेके चलेगा जो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हैं। खाने पे बहुत विश्वास रखता है, भावनाओं से जुड़ा है ना, तो भावनाएं कौन जागृत करता है? हमारी
फूड हैबिट्स, हर चीज खाने की कोशिश करेगा, शरीर भी थोड़ा फैल जाता है। जब भोजन ज्यादा लेगा तो थोड़ा शरीर फैल जाता है। इस पूरी थ्योरी में ना कोई भी बात ना तो गलत है ना तो सही है, बस बात है। अगर इस दृष्टिकोण से दिमाग को समझने लगोगे ना तो कुछ ऐसी नई चीज है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बार बार कह रहा हूं, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, रिश्ते नातों से संबोधित करता है सामने वाले को, भैया, चाचा, भतीजे, इस तरीके से संबोधित करता है। बहन, दीदी, बात करेगा ना तो हर एक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता, एक बाउंडिंग, तू मेरा भाई है, बनाने की कोशिश करेगा। जब स्वयं भी भूख बहुत ज्यादा लगती है तो दूसरों को भी खाने खिलाने पे विश्वास रखता है। तो आज जो जानकारी मैं दे पा रहा हूं, इसी जानकारी को और कंटिन्यू रखेंगे इसी चैनल पे। अपना अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि क्या आप एक लोगों को लेके चलने वाले दिमाग के साथ इस धरती पे आए हो, कि आप एक राजा के दिमाग के साथ, एक वो दिमाग जो बदलाव लाता है, एक वो दिमाग जो क्रांति करता है, एक वो दिमाग जो आंखों से चलता है, उसके साथ के हो, या आप एक समझदारी के दिमाग के हो जो कानों से चलता है, हर चीज के तह तक जाता है, रिसर्च करने वाला दिमाग, हर चीज के, हर विषय के, हर हर एक इंफॉर्मेशन की रूट कॉज पे जाता है। कि क्या आप व्यापारी हो जो मुंह से चलता है, जो शब्दों को ही उपयोग करता है, एक जगह बैठेगा और बहुत सारी बातें करेगा, कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो बैकडअप के वजह से होता है, पर बात, मुंह, शब्द, स्वाद, जीभा, इसी से कनेक्टेड रहता है। क्या हो, तभी तो चमत्कार मिलेगा। सेल्फ का एनालिसिस, अधिआत्म, इसी सूचना के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में अब छोड़े जा रहा हूं। और इस YouTube चैनल पे ऐसी ही बहुमूल्य और अनमोल बातों को और जारी रखेंगे हर संडे। धन्यवाद।